Good morning, children. In previous class, I have discussed the meaning, simple meaning, and tips of learning of the spelling of difficult words. In today's class, I am going to explain again the simple meaning and spellings of each and every difficult words of page 28 of chapter 4. First word, relationship. Relationship, it means संबंध. ठीक है, मैं दोनों लैंग्वेज में बेटा इंग्लिश एंड हिंदी आई एम trying my best to explain in both language so that you can understand the meaning of each and every words. Relationship, संबंध. Society, number 2, society, where you live, we live, समाज. ठीक है ना, जिस समाज में हम रहते हैं, सोसाइटी. स्पेलिंग सो, SO, सो, CIETY, सोसाइटी. थर्ड, रियलाइज. रियलाइज मीन्स महसूस करना. जैसे हम कहीं कोई गलतियाँ करते हैं तो हम रियलाइज करते हैं, इट्स आवर मिस्टेक, वी रियलाइज आवर मिस्टेक. ठीक है, रियलाइज. सुटेबल, सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी ऐसी चीज़ें जहाँ वो सूट करता हो, वहाँ उसके साथ बेटा बनती है, मैच होता है, सूट करता है. सुटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन के मोबाइलिटी में वो हेल्पफुल होता है बेटा. थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट का नाम आपने सुना होगा. तो थेरेपिस्ट, वो इस थेरेपिस्ट जो एक्सरसाइजेज करवाते हैं बेटा. हमारा कोई ऐसा बॉडी पार्ट जो अफेक्टेड होता है उसे एक्सरसाइज कराते हैं, थेरेपी कराते हैं. अ पर्सन हु डज थेरेपी इज कॉल्ड थेरेपिस्ट. गाइड, निर्देश, गाइड करना, उसे बताना. नाउ करेज, साहस, है ना. हेलन केलर के बारे में आपने पढ़ा. शी वॉज द लेडी ऑफ करेज. वह एक साहसी महिला थी. ऑल्दो शी वॉज डेफ एंड डम. डेफ, ब्लाइंड. डेफ मीन्स बहरा, हियरिंग इम्पेयर्ड. ब्लाइंड, विजुअली इम्पेयर्ड, अंधा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वर्ड, आर्टिकल. आर्टिकल बेटा जब कोई छोटा सा लेख लिखते हैं, 2-4 पन्नों का आर्टिकल, किसी टॉपिक पे कुछ वर्ड्स हम लिखते हैं बेटा, आर्टिकल. फेमस, प्रसिद्ध. ऑथर, लेखक, है ना. जैसे कोई भी बुक जो हम लिखते हैं या किसी भी ऑथर की लिखी हुई बुक हम पढ़ते हैं बेटा. ठीक है ना. जैसे गांधी, गांधी की लिखी हुई, महात्मा गांधी की लिखी हुई माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ. हु इज़ द ऑथर ऑफ दैट बुक? महात्मा गांधी. ठीक है. डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हु इज़ द ऑथर ऑफ दैट बुक? जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, ऑथर आप समझ गए बेटा. नाउ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट. Political activist. Who were the political activists in this chapter? You have read Helen Keller, जो पॉलिटिकली भी एक्टिव थी, सोशल सर्विस करती थी. नाउ ह्यूमैनिटेरियन. ह्यूमैनिटेरियन, मानवतावाद. ह्यूमैनिटी, मानवता होता है ना बेटा. ह्यूमन वर्ड से ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटेरियन, मानवतावाद. लेक्चरर, जब किसी टॉपिक पे हम बहुत अच्छी तरीके से जब एक्सप्लेन करते हैं बेटा, लेक्चर डिलीवर करते हैं, उसको भाषण भी कह सकते हैं बेटा. लेक्चरर, तो जो देते हैं, जो लेक्चर डिलीवर करते हैं, नोन एज दैट पर्सन इज लेक्चरर. नाउ मिजरेबल. मिजरेबल मीन्स दुख, दुखी, कष्ट. बटल, you know this, bottle. Recycle,
हमारे घर में कुछ ऐसे सामान होते हैं जो अनयूज्ड होते हैं बेटा, जो बेकार पड़े होते हैं। हम क्या करते हैं, उसको रद्दी वाले को बुला के उसको डिस्पोज कर देते हैं। रद्दी वाले क्या करते हैं बेटा, उसको फैक्ट्री में जाकर सेल करते हैं, और फैक्ट्री में वो अनयूज सामान को बेटा उसको फिर से मेल्ट करके फैक्ट्री में फिर नया सामान यूजफुल बनाया जाता है। कोई भी प्लास्टिक गुड्स हो या मेटल गुड्स हो, उसकी फिर रिसाइकलिंग होती है, फिर नए सामान बनते हैं, रिसाइकल, ठीक है ना, रीयूज। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार। ऑक्यूपेशन आपने पढ़ा था बेटा, पेशा। ऑक्यूपेशन क्या है, कोई भी काम जब हम करते हैं और उसके बदले में हम पैसे लेते हैं, दैट इज़ नोन एज ऑक्यूपेशन। तो हम यहाँ पर कुछ ना कुछ काम करते हैं बेटा, और काम करते हैं, बदले में हमें पैसे मिलते हैं। उस पैसे से हम अपनी जीविका चलाते हैं, हम अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं, बेसिक एमिनिटीज़ को बेटा पूरा करते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक एमिनिटीज़ को पूरा करने के लिए हमें काम करना होता है, और जब वो काम हम नहीं करते हैं तो हम क्या कहलाते हैं, अनएम्प्लॉयड। नाउ पोवर्टी। पोवर्टी कब आती है, पोवर्टी मीन्स गरीबी। गरीबी कब होता है, जब हम काम नहीं करते हैं। जब हम काम करते हैं तो हम क्या करेंगे बेटा, हम पोवर्टी को इरेडिकेट कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो पोवर्टी को दूर करने के लिए हमें क्या करना होता है बेटा, हमें काम करना होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वर्ड, डिग्निटी। व्हाट इज डिग्निटी? डिग्निटी मीन्स सम्मान, रेस्पेक्ट, आदर, है ना। लाइफ ऑफ डिग्निटी आपने पढ़ा था, सोशली डिप्राइव्ड चिल्ड्रन डिड नॉट लीड देयर लाइफ ऑफ डिग्निटी। वो सम्मान की ज़िंदगी नहीं जी पाते। क्यों? बिकॉज दे आर सो पुअर। इलिटरेसी। इलिटरेसी इट मीन्स निरक्षरता, जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिनको कोई कुछ भी लिखना नहीं आता है, उसको इलिटरेट कहते हैं बेटा। तो हमारे जितनी भी गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं वो क्या है, हमारी गवर्नमेंट का एफर्ट ये है कि हमारे कंट्री में रहने वाले हर बच्चे, हर व्यक्ति लिटरेट हो, यानी उसके पास अक्षरों का ज्ञान हो, अक्षर को पहचानने की क्षमता हो। समझ गए ना बेटा? तो वैसा इलिटरेट, लिटरेसी मीन्स होता है अक्षर को जानना, निरक्षर, साक्षर। तो जो अक्षर को पहचान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको साक्षर कहते हैं, लिटरेट कहते हैं। जो नहीं पढ़ सकते बेटा, उसको इलिटरेट कहते हैं, ठीक है ना। तो बेटा लिटरेसी एंड एजुकेशन दोनों बेटा दो डिफरेंट चीज़ है बेटा। एजुकेशन में बेटा ये एक, इसको व्यापक अर्थ में एजुकेशन का मीनिंग बहुत विस्तार है बेटा, व्यापकता में है। लेकिन लिटरेसी क्या है बेटा, इसका बस एक शाब्दिक अर्थ है, साक्षर होना, निरक्षर होना। अक्षर को पढ़ने की क्षमता जिसमें है वो साक्षर है, जिसे अक्षर को पढ़ने की क्षमता नहीं है वो निरक्षर है, ठीक है। तो इलिटरेसी, तो इलिटरेसी की स्पेलिंग आप याद कैसे करेंगे? इट्स वेरी इजी। फर्स्ट यू विल लर्न द स्पेलिंग ऑफ इल, ILL, इल। इट्स वेरी इजी। इल मीन्स बीमार होना, और उसमें आप ऐड करेंगे इटरेसी, इलिटरेसी। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? संविधान, जहाँ हमारे देश के नियम कानून बनते हैं, और हमारे देश की सरकार जो चलाती है देश को, वह नियम कानून से चलाती है, कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ प्रोविजन, सुविधा। किस तरह की कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन दिया गया बेटा? इनकरेज, प्रोत्साहन। इनकरेज मीन्स प्रोत्साहन। अभी मैंने आपको बताया करेज, साहस। करेज का स्पेलिंग जब आप याद कर लेंगे, उसके पहले आप EN ऐड करेंगे तो आपका एक नया वर्ड बनेगा इनकरेज। इट मीन्स प्रोत्साहन।
Now I hope that you will learn these all difficult words with simple meaning and spelling learn very well.